हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं आज की करंट जीके में, जिसमें हम स्टडी करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष ये है मिथुन मनहास। इन्होंने इसके पहले जो अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, उनका स्थान लिया है। और उपाध्यक्ष अभी भी जो है राजीव शुक्ला है। और जो सचिव बनाए गए इसी के BCCI के सचिव जो है वह है देवाजीत शेखिया। और इसके बाद दूसरा चलते हैं गगनयान मिशन के लिए। मतलब इसमें देखिए, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने एक नया जो एक सिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम है व्योम मित्र। तो इसमें देखिए, गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा तैयार की गई प्रणाली या सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसे व्योम मित्र नाम दिया गया है। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा तैयार की गई प्रणाली सिस्टम, यानी जो अंतरिक्ष से संबंधित है, जो जैसे रॉकेट भेजे जाएंगे या सैटेलाइट भेजे जाएंगे, तो उनके बारे में सटीक जानकारी ये उपलब्ध कराएगा। और तो ये एक तरह से जो मानिए ह्यूमनाइड रोबोट की तरह कार्य करेगा, जो कि AI, इसमें याद रखना, ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह कार्य करेगा ये सिस्टम। और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। तो नई तकनीक आया, आजकल आपने सुना होगा, इसको IA भी कहते हैं, जैसे IA इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो उसके द्वारा प्रणाली पर आधारित है ये, और मानव की तरह काम करेगा ये। तो ये अंतरिक्ष यान में जो लाइफ सिस्टम सपोर्ट है और सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसकी जांच करेगा ये। तो ये इसको न्यू याद ही कर लो एक तरह से, मानव की तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम की जांच करेगा, उसकी तरह कार्य करेगा। कौन? व्योम मित्र। इसके बाद तीसरा चलते हैं, विश्व में नंबर
तीसरा, विश्व में सबसे अधिक कमाई वाला फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब। तो आप अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हो तो आपको ये भी जानकारी होगी, यानी नंबर 1 है विश्व में सबसे अधिक कमाई वाला जो फुटबॉल क्लब है, इसका नाम है स्पेनिश फुटबॉल क्लब। स्पेनिश फुटबॉल क्लब। स्पेनिश फुटबॉल क्लब। और इसका एक और नाम है जिसको रियल मैड्रिड भी कहा जाता है। रियल मैड्रिड भी कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक रेवेन्यू कमाने वाली टीम मानी जाती है। ये कौन सी? स्पेनिश की जो फुटबॉल क्लब है, तो इसकी कमाई विश्व में सबसे ज्यादा है, नंबर 4 में। और उसके बाद है हितेश गुलिया। या इसी का बनता है कि एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, विश्व मुक्केबाजी में 70 किलोग्राम भार में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय। विश्व मुक्केबाजी कप में 70 किलोग्राम भार 70 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक विश्व मुक्केबाजी कप में 70 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय। ये मेन 70 किलोग्राम, क्योंकि और जो भार है तो उसमें और भी जीत सकते हैं, लेकिन जो है विश्व मुक्केबाजी कप में जो स्वर्ण पदक जीता है तो वह है हितेश गुलिया। और ये याद रखना, ये जो प्रतियोगिता है तो ये एक तरह से जो है ब्राजील जो है तो वहां पर आयोजित की गई थी। तो इसमें आगे चलते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप प्रतियोगिता ये ब्राजील देश का नाम है। ब्राजील जो है देश है, वहां क्या एक शहर है फोज डू इगुआसु। तो यहाँ पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
तो याद रखना शहर का नाम फोज डी आंगू याकू। और इसका जैसे अंग्रेजी में नाम बनते हैं तो इंगू याकू भी कहा जा सकता है। ये तो मेन तो है कि ब्राजील में आयोजित की गई थी। ये कौन सी प्रतियोगिता? विश्व मुक्केबाजी कप की प्रतियोगिता, यानी 2025 में। और इसका जो ये प्रथम चरण था जो कि 31 मार्च से, प्रथम चरण 31 मार्च 2025 से 25 से ये 5 अप्रैल 2025 तक खेला गया था ये। तो विश्व मुक्केबाजी, ये तो याद रहेगा, विश्व मुक्केबाजी कप में 70 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हितेश गुलिया। और विश्व मुक्केबाजी कप प्रतियोगिता जो ब्राजील के फोज डी आंगू याकू या फिर इंगू याकू, जिसे इसे बनता है शब्द है, तो यहाँ पर आयोजित की गई थी ये। इस प्रकार से ये आज की करंट जीके के मेन टॉपिक थे। और अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें। बाकी अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो जहाँ से भी मुझे उपलब्ध होती है, ये नहीं कई किताबों में से, मैंने पहले बताया था मेरी जो करंट जीके का मुख्य आधार जो होते हैं राजस्थान पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर, विशेष रूप से पत्रिका में बहुत सारी चीज़ें आती है तो उसमें से ही है। और ज़्यादातर ये फोकस रहता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सुर्खियों में चर्चा में जो रहते हैं विश्व में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक प्रयास है आपके लिए, अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, और कोई फर्स्ट बार ही देख रहा हो तो सब्सक्राइबर जरूर करें। बाकी कल स्टडी करेंगे।